एक कथा मुझे याद आती है। 3 मित्र थे। एक बार एक जंगल में जा रहे थे। उसमें से एक मित्र बोला कि मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा मित्र बोला कि मुझे भगवान की करनी पर, उसकी प्लानिंग पर कोई विश्वास नहीं है। अगर होता तो फिर ये जो बड़े बड़े सीताफल जैसे पंपकिन्स हैं, ये बेल पर लगते, जमीन के साथ लगे हुए हैं, जबकि ये इतने भारी हैं कि इनको बड़े बड़े पेड़ पे लगना चाहिए। और छोटे छोटे आम, सैकड़ों आम इतने बड़े पेड़ पर लगते हैं, ये नीचे पृथ्वी पर होने चाहिए थे। तीसरा मित्र बोला कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि भगवान की जो प्लानिंग है वो वास्तव में अजीब है, उसने कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा। जंगल में शाम हो गई, वो थक गए थे। एक आम का वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं गुजारी जाए। सब सो गए। आधी रात को एक बहुत तेज आंधी आई और उस आंधी के अंदर सैकड़ों आम उस वृक्ष से नीचे गिर पड़े। इनकी आंख खुल गई। जो पहला मित्र था, जो कह रहा था कि भगवान की कोई प्लानिंग नहीं है, उसने देखा कि चारों तरफ आम गिरे पड़े हैं। उसने दूसरे मित्र से पूछा, जो कह रहा था कि भगवान पर भरोसा नहीं करते, उसने कहा सच है कि भगवान ने अगर ये सीताफल पंपकिन्स जो है ये पेड़ पर लगाए होते तो आज हम जीवित ना बचते। तीसरा मित्र, जो पहले से ही कह रहा था कि भगवान की प्लानिंग में कुछ ना कुछ होता है, उसने कहा मैंने पहले ही कहा था कि भगवान हर चीज सोच समझकर करता है। हम भी अपने जीवन के अंदर कई बार निराश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि भगवान जो कर रहा है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है और मेरे साथ ही ऐसा न्याय क्यों हो रहा है। हम सब आज के युग में गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों के अंदर आजकल एक जीपीएस सिस्टम लगा रहता है। इसको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप इस समय कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है, अगर आप उसमें अपनी लोकेशन और एड्रेस फीड करते हैं तो फिर एक बटन आता है एक्सेप्ट, फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो ग्लोबल पोजीशन जीपीएस आपको अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर ले जाता है। हम जीपीएस पे भरोसा करते हैं। अगर जीपीएस नहीं था तो हम सैकड़ों लोगों से रास्ता पूछते थे और फिर भी कई बार सही रास्ता हमें नहीं मिल पाता था। मेरा मानना है इसी प्रकार एक जीपीएस भगवान के हाथ में है और उसको कहते हैं गॉड्स परफेक्ट सिस्टम, जीपीएस। भगवान के अपने प्लान है, उसने निर्धारण किया हुआ है। हर मनुष्य के जीवन का निर्धारण किया हुआ है। रास्ता भी तय है। लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमारे उस ईश्वर के जीपीएस सिस्टम पर भरोसा करने पर निर्भर करता है। जैसे हम अपने कार के जीपीएस में डेस्टिनेशन डालते हैं, लोकेशन डालते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, उसी प्रकार भगवान के जीपीएस सिस्टम में हम कहाँ हैं ये उसको मालूम है, हमारा लक्ष्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये भी उसको मालूम है। सिर्फ हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत रहती है। हमें एक्सेप्ट का बटन दबाना होता है। भगवान के जीपीएस सिस्टम में जब हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ईश्वर जो करेगा, यानी अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तब हमारे जीवन की गाड़ी हमारे लक्ष्य तक पहुंचती है, सरलता से पहुंचती है और भगवान भी अपने प्लान के हिसाब से हमारे उस सिस्टम को इतने सुचारू रूप से चलाता है कि हम अपने जीवन में धन्य हो उठते हैं। हम अपने आप को शरणागत करें भगवान को, यही मेरा आप सबको कहना है। आज के युग में, आज की परिस्थिति को देखते हुए एक बात याद रखें,
अनहोनी ना होए, अनहोनी होए ना, होनी होए सो होए। जो होना है वो होगा, जो भगवान की प्लान है वो होगा। अनहोनी कभी नहीं होगी अगर हम भगवान की शरणागत हैं। फिर भगवान चिंता करेगा, फिर भगवान देख रेख करेगा, जैसे माता पिता हमारी करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कलयुग के जीवित जागृत देवता श्री हनुमान जी महाराज के इस श्लोक को याद रखें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। और साथ ही ये प्रार्थना करें, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आइए हम सब अपने आप को भगवान की शरणागति में ले जाएं, सरेंडर करें और भगवान के ही प्लान के ऊपर भरोसा करें, उसके जीपीएस सिस्टम को अपने जीवन में अपनाएं। तभी हम अपनी इस जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।